जी बर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मुकाम की सैर करने जा रहे हैं, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े अजूबे मौजूद हैं, जहाँ दुनिया का सबसे पुराना बाज़ार भी मौजूद है, यहाँ से दुनिया का सबसे लंबा दरिया गुज़रता है। इस सरज़मीन पर फ़िरौन का राज था। खोफू फ़िरौन को कहाँ रखा गया था, यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है। तो आज हम जो है ना वो आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र के कदीम तरीन शहर काहिरा की। आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको काहिरा का कल्चर, यहाँ के लोगों का जहन और खाने खाने और पीने, रहन सहन और खाने पीने जो है ना और यहाँ के हैरत अंगेज़ मकामात से आगाह कर सके। तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। काहिरा शहर, जिसे इंग्लिश में काहिरा और अरबी में काहिरुन भी कहा जाता है, ये बरे आज़म अफ्रीका और अरब दुनिया का एक कदीम तरीन और मशहूर तरीन शहर है। अगर हम गज़ा पर नज़र डालें तो ये हिस्सा काहिरा का है और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े अजूबे यानी एहराम मिस्र मौजूद हैं, जो मगरबी से ठहरा की तपती हुई रेत पर मौजूद हैं। ये एहराम दरअसल वो जगह है जहाँ फ़िरौन रहा करते थे और फिर इनके मरने के बाद यहाँ इनकी लाशों को जो है ना वो हिंदून किया जाता था। इन अहरामों से फ़िरौन की हनूद की हुई बेशुमार मम्मीज़ भी मिली हैं, जो आज मिस्र के म्यूज़ियम समेत दुनिया के कई बड़े म्यूज़ियम में मौजूद हैं। नाज़रीन, ये अहराम दरियाए नील के मगरब की जानब दरियाए नील जो है ना उसके मगरब की जानब तकरीबन जो है ना 5,000 मील किलोमीटर और काहिरा शहर के मरकज़ से तकरीबन 13 किलोमीटर जनूब मगरब की जानब वाक़या है। आपको बताते चलें, दरियाए नील दुनिया का सबसे जो है ना वो बड़ा बंदरगाह है, जो कि मिस्र काहिरा से गुज़रता है और इस दरिया की बदौलत मिस्र का बेशुमार रकबा ज़ख़ीर होता है और लोग इससे पानी हासिल करके अपनी काश्तकारी और फसलों को आबाद करते हैं और सारा साल रोज़गार कमाते हैं। इसके दरिया की लंबाई जो है ना वो 55 किलोमीटर है। ये दरिया फसलों को आबाद करते हैं और सारा साल जो है ना वो इनसे वो रोज़ी कमाते हैं। मिस्र, सूडान, साउथ सूडान, एथोपिया, कनाडा, कॉन्गो, कीनिया जो है ना तरान रोड इंडियन और बरोडनी से होकर समुंदर में गिरता है। मिस्र में टोटल 118 अहराम का हवाला दिया गया है। अर्जी अहराम खुशक के अंदर बनाए गए हैं, जो तो अक्सर सूडान की सरजमीन में आते हैं। नाजरीन, जो 3 अहराम आपको लाइन वाइज नज़र आ रहे हैं, दरअसल इनमें से एक में कारवां का अहराम, दूसरा अल-खफरी का अहराम और तीसरा अल-गज़ा का अजीम अहराम है। और ये तीनों अहराम मिस्र जो है ना वो तीनों अहराम आपको जो है वो अहराम मिस्र में ज़्यादा मशहूर हैं। खिफरी का अहराम, जैसे खोफू का अहराम कहा जाता है, ये मिस्र का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म है, जो तकरीबन 1,000 साल पुराना होने के बावजूद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसके अंदर जाकर सीढ़ियाँ ऊपर की जानब चलती हैं, जिसके बाद वो जगह आती है जहाँ पर खोफू की मम्मीज़ को हनूद किया गया था। ये सब अहराम के अलावा बेशुमार मंदिर, कब्रिस्तान और मज़दूरों के रहने के लिए गाँव 2500 से जो है ना 2600 ईस्वी में तमीर किए गए थे। ये अहराम यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज बीच का हिस्सा हैं। इन अहराम का कुल रकबा जो है वो 162.0036 मरबा किलोमीटर है। नाज़रीन, पूरी दुनिया से हर साल यहाँ करोड़ों लोगों से ज़ाहिद 4,000 करोड़ से ज़ाहिद लोग यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं और यहाँ पर सफ़र करने के लिए ऊँट और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। काहिरा शहर का अगर कुल रकबा देखा जाए तो
2734 مربع کلومیٹر ہے اور یہ مصر کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 1,01,01,76 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جسے حساب سے یہ دنیا کا 12واں بڑا شہر ہے۔ اگر ہم قاہرہ شہر کے قدیم بازار دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے بازاروں میں سے ایک ہے۔ بازاروں میں مصر کا قدیم ورثہ جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ بازار دن ہو یا رات ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ نور سے حضرات کا جہاں پر وہ بہت سے حضرات کا بہت زیادہ رش رہتا ہے۔ لوگ یادگار کے لیکن جب بھی اب گھومنے کے لیے یہاں پر جائیں تو یہ جو مثلاً کی شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو مثلاً ٹیکسی وغیرہ والے ہوتے ہیں، یہ سارے یہ بہت ہی وہ لوٹنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو چیز بھی لینا چاہتے ہیں وہ 1 سے 2 شاپس پر جائیں اور وہاں سے پتہ کر کے پھر وہ چیز آپ خرید سکتے ہیں۔ اندازہ وہ لگایا گیا۔ اسی طرح یہاں پر وہ زیادہ تر بہت وہ سین عمارات بھی موجود ہیں۔ اور اگر قاہرہ ٹاور کی بات کریں تو یہ جدید دور کی سب سے اونچی مصری عمارت ہے۔ اس کی اونچائی 187 میٹر یعنی 113.5 فٹ ہے۔ اس ٹاور کو 1956 میں شارڈ کیا گیا اور 1916 میں مکمل کر دیا گیا۔ اس ٹاور کو بنانے کے لیے $3 ملین کی لاگت آئی۔ یہ ایک بہترین ٹورسٹ ڈیزنیشن ہے۔ لوگ دن ہو یا رات بڑی تعداد میں یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم سیر کریں گے مسجد ابن طولون کی۔ یہ بھی قاہرہ میں موجود ہے۔ اسے سلطان احمد بن طولون نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ مسجد 1145 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کو پتھروں اور بلاکوں سے تیار کیا گیا تھا، پھر اسے خوبصورت بنانے کے لیے پتھروں پر نقش و نگار کیے گئے اور قدیم لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ یہ مصر کی قدیم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے اور پورے افریقہ میں اپنی اصل اور پرانی حالت میں موجود ہے۔ یہ مسجد رقبے کے لحاظ سے قاہرہ شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا سین اتنا کھلا ہے کہ قدرتی سورج کی روشنی سے سارا دن جگمگاتی ہے۔ یہ مسجد سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد مکمل آبادی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم سیر کریں گے المعز الدین اللہ الفتح اسٹریٹ کی۔ دراصل یہ اسٹریٹ 10ویں صدی میں فاطمی خاندان کے چوتھے خلیفہ المعز الدین اللہ نے تعمیر کروائی تھی۔ یہ قاہرہ شہر کی قدیم ترین گلیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، معز اللہ کے بعد قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اس جگہ کو قصبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی پرانی قدیم عمارتیں اور بھی وہ موجود ہیں جو فن تعمیر کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہیں۔ یہ ایک اسلامی فن تعمیر ہے۔ سیاحوں کا ہر وقت یہاں بہت ہجوم رہتا ہے۔ یہاں بے شمار ریسٹورینٹ، ہوٹل اور وہ یہاں پہ ٹورسٹ موجود ہیں۔ کھانے پینے کا کام اس جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر ٹائٹل آف صلاح الدین یعنی صلاح الدین ایوبی کا قلعہ۔ دراصل اس قلعے کو اسلامی ادوار میں صلاح الدین ایوبی نے تعمیر کروایا تھا۔ 13ویں صدی سے 19ویں صدی تک ملک کے حکمران اس قلعے میں رہا کرتے تھے۔ عابدین المحل بننے کے بعد سلطان العابدین محل میں رہتے ہیں۔ یہ قلعہ مکمل پتھروں سے تیار کیا گیا۔ موجودہ وقت میں اس قلعے کے اندر مسجد اور عجائب گھر موجود ہیں۔ یہ قلعہ اتنا اونچا ہے کہ مضافات کا پورا علاقہ اوپر سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ قلعہ دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین ڈال تھا۔ موجودہ وقت میں یہ ایک محفوظ ترین ورثہ ہے۔ ٹورسٹ اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ قاہرہ اس کا اوپیرا ہاؤس، یہ خوبصورت عمارت ثقافتی، سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہاں قاہرہ شہر کے تمام بڑے فنکشنز کروائے جاتے ہیں۔ یہ ہاؤس دریائے نیل کے قریب موجود ہے۔ اسے 10 اکتوبر 1988 میں مکمل کیا گیا۔ یہاں 1200 لوگوں کی
स्पेस मौजूद है। ये खूबसूरत इमारत टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। नाज़रीन, अब हम सैर करेंगे बाज़ूनी यमन पैलेस की, जिसे कसर अल-अबेदी अल-मिबान भी कहा जाता है। इस महल को बनाने वाला इंसान हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखता था और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो कि तजारत करता था और काहिरा में रेलवे के प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा था। इस इंसान की बीवी या बेटी ने इस घर में खुदकुशी कर ली थी। ये काहिरा की एक मशहूर और खूबसूरत इमारत है। उसे हिंदू घर भी कहा जाता है। इस घर को 1907 में बनाना शुरू किया, 1911 में मुकम्मल तमीर कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, फ़ारून की ममीज़ को काहिरा शहर के स्टेट म्यूज़ियम में रखा गया है। इस म्यूज़ियम में मिस्र की तारीख़ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है ना वो हर काम, जो मसलन डांसिंग वगैरह का भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे जो है ना वो लोग रात को क्लबों वगैरह में जो है ना वो जाते हैं। तो यहाँ पर लोग जो है ना वो नाइट टाइम जो है ना क्लबों वगैरह में जाते हैं और डांस वगैरह जो है ना करते हैं और वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश होता है और ये ड्रिंक वगैरह भी वहाँ पे जो है ना की जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।